हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट बाय आर्या। तो जैसे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस 9.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 तक देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखें तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो फिर आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। फिर उसके बाद केसी सिन्हा और वगैरह अलग अलग कुछ बुक जो है एक्स्ट्रा बुक प्रैक्टिस बुक्स उनका भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो फिर चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स चलिए फटाफट से बिना समय को बर्बाद किए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है तो वो क्या होगा, हमारे धरती के समांतर होगा, क्षैतिज तल होगा, समांतर एक क्षैतिज तल ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये सीधा राजमार्ग जो है मीनार के पद तक जाता है। तो मान लीजिए ये मीनार है, मीनार के पद तक ये गया यहाँ से। और उसके बाद क्या है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए वो कार यहाँ है और ये मीनार था, ये क्या था, हमारा मीनार था। और इसके शिखर पर खड़ा एक आदमी जो है इस यहाँ पे एक कार को देख रहा है। तो इसको इससे मिलाते हैं, अवनमन कोण कहाँ बनेगा ये आप बताइए। अवनमन कोण हमेशा अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तब अवनमन कोण बनता है, अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण बनता है कैसे, ऐसे क्षैतिज तल ऊपर में होना चाहिए, एक काल्पनिक क्षैतिज तल। और यहाँ जो होगा ये कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। तो आपको हम एक चीज़ बताए हुए हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। या अगर उस तरीके से समझना है तो उस तरीके से समझिए, नहीं तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि ये दोनों एक समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो एक अंतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये और ये दोनों, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा हमारा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। मतलब ये कार जो है मीनार के पाद की ओर, मतलब मीनार का पाद बिंदु यही है तो इसी तरफ मतलब एक समान चाल से चल रहा है, आगे पीछे नहीं, बस जिस स्पीड से चल रहा है बस उसी स्पीड से चलते जा रहा है। तो फिर उसके बाद कह रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। मान लीजिए यहाँ पर था, 6 सेकंड के बाद वो कार इस बिंदु पर पहुँच गया, तो यहाँ से उसका अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री हो गया। अवनमन कोण होगा तो यहाँ जैसे ये है तो ये पूरे का अवनमन कोण यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री पूरे। यहाँ से इस दृष्टि रेखा से और इस क्षैतिज तल के बीच मतलब कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका ये उन्नयन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा था, 6 सेकंड। ठीक है, और उसके बाद हमको पूछ कह रहा है तो देख लेते हैं। 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक तो वो 6 सेकंड में पहुंच गया। अब हमको पूछ रहा है कि इस बिंदु से अब मीनार के पाद बिंदु तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको x सेकेंड लगेगा, बिल्कुल ही आसानी से निकाल ले सकते हैं। और इसको जो है अब नामकरण कर लीजिए, इसका नाम रख लेते हैं A, इसको नाम B और इसका नाम C रख लेते हैं और इस बिंदु का नाम D रख लेते हैं। ठीक है, और नहीं होगा तो इस बिंदु का भी नाम ही रख लेते हैं क्योंकि एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा बनाया है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फिगर तैयार। और इसके बाद हम चलते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। लगभग फिगर आप बना लेते हैं तो उसके बाद आपका सोल्यूशन लगभग हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक के बिंदु को अपनी सहूलियत के लिए हम H मान लेते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या क्या दिया हुआ है कि ए भी हमारा क्या है, मीनार है। ए भी क्या है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h मान लिए हैं, जिसकी ऊंचाई h मीटर माना है, चाहे h मीटर है, सीधे लिखिए जिसकी ऊंचाई h मीटर है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि बिंदु, ये मतलब कार जो है, कार को बिंदु D से C तक जाने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड का समय लगता है। C तक जाने में 6 सेकंड का समय लगता है तथा, अब इसके बाद मान क्या लिए कि हम बिंदु C से B तक जाने में, और तथा बिंदु C से B तक जाने में कितना समय लगा, x सेकेंड लगा। ठीक है, मान लिए हैं ये कि x सेकेंड लगता है। फिर उसके बाद हमारा जो एंगल दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एंगल क्या होगा,
ए डी बी बराबर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ए सी बी बराबर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। और एंड तथा एंगल कौन सा है, ए डी बी हमारा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और हमारा एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, इस बिंदु सी से बी तक के बीच की दूरी निकालना है। तो इसमें आपको सोचना ये है कि इसमें समकोण त्रिभुज कितने बन रहे हैं और कौन कौन से बन रहा है। समकोण त्रिभुज एंगल तो हमारा समकोण सिर्फ एक ही होगा, लेकिन उसी के अंदर हमारा दो त्रिभुज आ जाता है। एक त्रिभुज आ रहा है ए बी और सी, ठीक है, और एक त्रिभुज आ रहा है हमारा ए बी और डी। तो फिर इसी दोनों मतलब इस दोनों त्रिभुज में हमारा कॉमन भुजा एक आ रहा है ये लंब ए बी, जो दोनों त्रिभुज में कॉमन है, और हमारा निकालना है ये बी सी, मतलब लंब और आधार में ही रिलेशन निकालना है। फ्रेंड्स आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन देख लेते हैं। अब किस में चलना होगा हमको, समकोण त्रिभुज। पहले छोटे वाले में चल लीजिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में पहले चल लेते हैं। किस मतलब किस त्रिकोणमितीय अनुपात से चलेंगे, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से चलेंगे, tan से चलेंगे, लंब और आधार में रिलेशन। और 60 डिग्री हमारा दिया हुआ है और उसके बाद क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है √3 और ए बी को हम मान लिया है h और बी सी हमारा क्या दिया हुआ है x। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा h बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे √3x। इसको आप एक मान लीजिए, आगे शायद जरूरी पड़े इसका। अब इसके बाद हमको बड़ा वाला त्रिभुज में चलना पड़ेगा। पहले इसके बाद चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, इसमें भी हमको एंगल tan मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात tan ही लेना है और एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा ए बी, और चल रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज में, तो बड़े वाले त्रिभुज का हमारा आधार क्या होगा, पूरा हो जाएगा बी डी। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और हमारा ए बी वही h माने हुए हैं और बी डी हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ के हमारा पूरा बी डी आ रहा है, मतलब 6 + x को जोड़ देंगे तो हमारा बी डी हो जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाता है √3h = 6 + x। फ्रेंड्स आपको हम बताए थे कि इसको आप एक मान लीजिए, आगे हो सकता है जरूरी पड़ेगा, तो सही लगता है वो समय आ गया है। h बराबर क्या है हमारा वैल्यू है √3x, मतलब यहाँ पे हम h का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस √3 और h की जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे √3x। ठीक है, √3x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो है सो लिख देना है, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और x तो है ही, रहने देंगे, फिर 6 + x। फिर इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं हम। 3x है इधर पॉजिटिव में x है, इसको इस साइड लाएंगे, x वाले मतलब अल्फ़ाबेटिकल टर्म को पहले एक साइड ले आते हैं और गणितीय टर्म को एक बार मतलब एक साइड ले जाते हैं। तो 3x इधर है तो उसको x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x - x। 3x में से x घटा के कितना हो जाएगा हमारा 2x। इसको लिख लीजिए 2x और बराबर कितना बच रहा है 6, मतलब हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 3, मतलब ये x का वैल्यू 3 आ गया। अगर बिंदु D से C में, इसका मतलब आप समझिए, अगर बिंदु D से C तक जाने में 6 सेकंड लगता है तो हमको जो है C से B तक आने में हमको कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, बस यही ना पूछ रहा था कि बिंदु मतलब कार को उस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में लगा समय निकालना है। तो कार को मीनार के पाद बिंदु तक जाने में लगा समय कितना होगा, मीनार के पाद बिंदु तक जाने में लगा समय कितना हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी आसानी से आप लोग समझे, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। देखने में भले ही डिफिकल्ट लगता है लेकिन आप उसको समझ के उसका फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद आप बिल्कुल ही आसानी से उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। बस देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में मेरा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि मीनार के आधार से कह रहा है, मतलब एक मीनार होना तो बहुत ही आवश्यक है। तो उसके बाद एक मीनार हम पहले बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये क्या है हमारा मीनार है। मीनार के क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, पहले प्यार से पढ़िए, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम समझ के क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद फिगर बनाना है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल ही आराम से करेंगे। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार हमारा ये हो जाएगा और यहाँ से जो है सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मान लीजिए इसके या तो इधर होगा या तो इसके इधर होगा। सरल रेखा मतलब होता है सीधी रेखा,
इसका दो बिंदु है, ठीक है, एक यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ मान लीजिए। दो बिंदु से जो है उन्नयन कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है। पूरक कोण जिस दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा वो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे। मान लीजिए हमारा एक कोण है ए और दूसरा कोण है बी, तो इस दोनों को जोड़कर हमारा 90 डिग्री पूरा होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें हमको ए अगर मालूम चल जाता है तो हमको बी निकालना है, तो हमारा बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, ठीक। और इसी में अगर हमको ए निकालना हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस यही बी चला जाएगा उधर, ठीक है। इसी तरह से मतलब चलिए इसका यूज आपको बताते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। उन्नयन कोण है, शिखर का उन्नयन कोण है, ठीक है। कितना कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है, तो मान लीजिए अगर ये है हमारा थीटा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोण हमारा थीटा दे दिया, ठीक है, और एक कोण मान लीजिए गामा ही मान लीजिए बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण हमको गामा निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यही थीटा जो है हमारा उधर चला जाएगा, ठीक है। बस उसी को किए हैं, ऐसे लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन देख लिया, फिर लास्ट में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। बस दिया हुआ हमको ये है कि मतलब एक छोटी बिंदु, मतलब ये बिंदु जो है एक है 4 मीटर की दूरी पे, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 4 मीटर, और एक बिंदु की दूरी 9 मीटर है, मतलब यहीं से है हमारा 9 मीटर की दूरी पे, यहाँ से कितना मीटर, 9 मीटर की दूरी पे। मतलब ये बिंदु 4 मीटर की दूरी पर, ये बिंदु 9 मीटर की दूरी पे। एक का उन्नयन कोण थीटा तो दूसरे का उन्नयन कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक कोण थे। अब इसका नामकरण कर लीजिए, ए रख लीजिए, बी रख लीजिए, सी रख लीजिए, डी रख लीजिए, ठीक है। हमारा फिगर हो गया तैयार, मतलब बिल्कुल ही प्यारे तरीके से हमारा क्वेश्चन होने वाला है सॉल्व। एकदम फिगर को आप बनाना सीख लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन को हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, और इसको मान लेते हैं ए बी की ऊंचाई को मान लेते हैं h, ठीक है। और उसके बाद अब क्वेश्चन में देखते हैं दिया हुआ क्या क्या है, कि माना कि क्या मान लेते हैं इसमें ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई, मतलब इसमें हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मतलब मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करना है। मतलब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, 6 मीटर आंसर लास्ट में चला आएगा, मतलब प्रूफ हो गया। बस उसी तरह से नॉर्मल तरीके से, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया, करना हमको वही है। तो माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर मान लिए, h मीटर है, तथा बिंदु C मतलब D ए तथा C से, अब उन्नयन कोण लिख लेते हैं क्या, D तथा C से बिंदु ए का अब उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। अब जब दो बिंदु दे दिए हैं तो यहाँ पे क्रमशः लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब क्रमशः, मतलब जैसे जैसे यहाँ सीरियली लिखा हुआ है वैसे वैसे हम उसका एंगल लिख लेंगे। मतलब बिंदु डी से हमारा उन्नयन कोण कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, और तथा और बिंदु सी से कितना है हमारा थीटा, ठीक है। तो लिख लिए बिंदु डी तथा सी से बिंदु ए का उन्नयन कोण क्रमशः 90 डिग्री माइनस थीटा तथा थीटा है। और लिख लेते हैं कि बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, और क्या दिया हुआ है बी डी, मतलब पूरे की लंबाई हमारा दिया हुआ है 9 मीटर। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए अब चलते हैं इसके सीधे सॉल्यूशन पे। समकोण त्रिभुज यहाँ कौन कौन बन रहा है, बस वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम फिगर बना है। इसमें भी ए बी सी त्रिभुज बन रहा है और एक ए बी डी त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो पहले छोटे वाला में चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी tan का रिलेशन लेके चलेंगे, क्योंकि h हमको निकालना है और आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो लंब आधार में रिलेशन tan ही बताता है। tan क्या हो जाएगा, थीटा ए बी बाई बी सी हो जाएगा, ए बी बट्टा बी सी। देखिए tan थीटा, ए बी हम क्या माने हुए हैं, h माने हुए हैं, बी सी हमारा 4 दिया हुआ है, बस इसको 1 मान लीजिए आप। tan थीटा बराबर क्या आ गया, h/4। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बड़े वाले में, मतलब ए बी डी में, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें चलते हैं, इसमें भी tan का रिलेशन ही लेके चलना है, क्योंकि हमको आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब मतलब ए बी, और आधार पूरे त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का हो जाएगा मतलब बी डी, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बताए थे आपको, और ए बी बट्टा बी डी। ए बी हमारा क्या माने हुआ है, h, और बी डी हमारा टोटल का लंबाई क्या दिया हुआ है, 9, इसको मान लीजिए आप 2,
ठीक है। अब लास्ट में इसका सॉल्यूशन आएगा कैसे, तो इसके लेफ्ट LHS में क्या है tan थीटा और इसके LHS में क्या है cot थीटा। तो आप एक बात सोच सकते हैं कि ये tan थीटा और cot थीटा को गायब कैसे किया जाए ताकि हमारा सिर्फ h बचे और हम h का वैल्यू निकाल लें। तो tan थीटा और cot थीटा को आप गुना कर दीजिएगा आपस में, तो वो tan थीटा गुनी cot थीटा 1 हो जाता है। तो ये tan थीटा और cot थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात का तो लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। चलिए 1 और 2 को गुना कर देते हैं, ठीक है। 1 और 2 को गुना करने पर क्या हो जाएगा, LHS वाले को LHS वाले से गुना कीजिए, RHS वाले को RHS वाले से गुना कीजिए। मतलब यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा लिख लिया हमने। इसके LHS में क्या है cot थीटा, तो इसको हम cot थीटा गुना करके लिख लिए। इसके RHS में क्या है h/4 इज इक्वल टू h/4 और इसके LHS में RHS में क्या है h/9। tan थीटा और cot थीटा को गुना करके क्या हो जाएगा 1, ऊपर वाले को गुना करेंगे h को h से तो h स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले को 9 चौक 36 हो जाएगा। अब इसके भी नीचे कुछ नहीं बट्टाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, h स्क्वायर हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। यहाँ से हम सीधे h का वैल्यू क्या आ सकता है √36, मतलब इधर से स्क्वायर को हटाया हमने तो उधर रूट आ जाता है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। ऊंचाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा इसीलिए यहाँ नेगेटिव नहीं देंगे, यहाँ पॉजिटिव ही होता है। किसी भी चीज़ का लंबाई हम 1 से गिनते हैं, पॉजिटिव नंबर गिनते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर, यही हमको प्रूव करना था तो हो गया प्रूव। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखा आपने कि हाइट एंड डिस्टेंस NCERT कितने प्यारे तरीके से हमने पूरा एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया है। तो चलिए इसके बाद होगा तो कुछ प्रैक्टिस बुक्स भी वगैरह वगैरह देख लेंगे, KC सिन्हा, भारती भवन, बहुत सारी बुक्स हैं तो उनका भी सोल्यूशन देखेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।